अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं वो है एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशन सिंगल लाइन ऑफ कोड को कहते हैं। इनकी एक बहुत बड़ी खासियत होती है कि आप चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं लिख दीजिए इस सिंगल लाइन को, लेकिन जो आउटपुट आएगा वो सिंगल वैल्यूज ही आएगा। इसका ये वैल्यूज और ऑपरेटर्स दोनों से मिलके बने होते हैं। आप एक सवाल पूछ सकते हैं मुझसे कि आपने कहा लिटरल्स भी हमारे सिंगल लाइन ऑफ कोड ही कहलाते हैं। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि वो डेटा टाइप स्पेसिफिक है आपका, और एक्सप्रेशंस मोर जनरल पर्पस है। किसी भी टाइप के लाइंस को आप लिख दीजिए वो एक्सप्रेशन ही कहलाएगा। और दूसरी चीज, स्टेटमेंट और एक्सप्रेशन में क्या अंतर है? तो एक्सप्रेशन सिंगल लाइंस है, लेकिन अगर आप ये सेट ऑफ लाइंस ले लीजिए जिसको एक्सप्रेशन बोलते हैं तो वो एक स्टेटमेंट कहलाता है। स्टेटमेंट का काम यह होता है कि कंप्यूटर को लाइन बाय लाइन बताएं कि कैसे कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है और आउटपुट देना है। चलिए, इतना तो हमने थ्योरी देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सप्रेशंस वर्क कैसे करते हैं। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो वैल्यूज और ऑपरेटर्स से मिलकर बनता है। ऑपरेटर्स क्या है थोड़ी देर में समझते हैं, बट अभी के लिए ये समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या है। 2 + 3 5। आप देख सकते हैं कि मैंने 2 वैल्यूज लिखे लेकिन ये आउटपुट 5 आया। चलिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं। 2 × 3 + 5। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो 11 आ रहा है। 3 × 2 = 6, 6 + 5 11। अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। 2 × 3 × 5 × 7 + 3 × 2 / 2। आप देखिए अगेन आपको जो है वो एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है। एक्सप्रेशन की ये बहुत बड़ी खासियत होती है। तो अब चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैं आपको लिख के दिखा सकता हूँ। x = 12, y = 50 और z = 20। मैं तीनों को ऐड करता हूँ, x + y + z। तो अब बोलेंगे ये तो वेरिएबल्स है। नहीं, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हैं ये एक्चुअली क्या स्टोर कर रहे हैं? वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, और प्लस की मदद से इसको ऐड कर रहे हैं ना। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, देखिए 47 आंसर आ गया। यहाँ पे हो क्या रहा है? x = 10, y = 20 एंड z = 30। और अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ x + y + z। तो अगर मैं ऐसे रन करूं तो आप देख सकते हैं इसका आंसर 60 आएगा, जो 30 + 20 + 10 होगा तो ऑब्वियसली 60 आएगा। लेकिन अब मैं अगर प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, क्योंकि इस लाइन पे ये चला गया, इस लाइन पे ये चला गया, इस लाइन पे ये चला गया, लेकिन पाइथन को पता ही नहीं है कि उसके बाद जो है वो एक्सप्रेशन क्या करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे 2 चीजें। पहला, हमारा जो नॉर्मल वेरिएबल वैल्यूज था वो तो हम लोग ऐड कर ही रहे हैं, ये एक पार्ट हुआ, और उसको हम लोग एनकैप्सुलेट किया है प्रिंट के अंदर। यानी कि अगेन जो है हम लोग एक एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 2 पार्ट में एक्सप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर इसको मैं ऐसा रन करूं तो भी ये काम नहीं करेगा, क्योंकि पाइथन को ये पता नहीं है कि x कहाँ है, y कहाँ है, z कहाँ है। अगेन 60 देखिए आ गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ से ही वो सिंटैक्स वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये पूरे जितने भी सेट ऑफ एक्सप्रेशंस हैं ये सारे को मिला दीजिएगा तो आपको एक स्टेटमेंट मिलेगा। लेकिन अब एक सवाल उठता है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई जो मैं कर रहा था पहले वो क्या? तो चलिए उसको अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो अगर आप देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये वैल्यूज और ऑपरेटर्स के ऊपर काम करता है। ऑपरेटर्स का काम होता है कि ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। मतलब जो भी यहाँ पे हमने अभी तक किया था तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है। मतलब x को y से ऐड करो फिर z से ऐड करो, तो ये चीज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और ये आउटपुट दे रहा है। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जो पाइथन में बहुत सारे हैं, पर हम लोग जो है वो इन्हीं पे फोकस करेंगे। तो जो पहला टाइप होता है वो अर्थमेटिक होता है, जिसमें हम लोग नंबर्स के साथ काम कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रिंग भी अलाउड होता है कुछ कुछ केसेस में। दूसरा जो ऑपरेटर हम लोग देखेंगे वो है कंडीशनल या रिलेशनल ऑपरेटर। ये भी आप सीटी के नॉलेज से देखिएगा तो काफी कुछ जान जाइएगा। और तीसरा है लॉजिकल, जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन पाइथन में थोड़ा कहीं कहीं पे 1-2 चीजें चेंज हो सकती हैं, बट मोस्टली सीटी का ही लॉजिक है। तो हम चलिए अब सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को ही समझते हैं। अब अगर मुझे कोई वैल्यू ऐड करना है तो 2 + 3 कर सकता हूँ, ऑब्वियसली 5 हो जाएगा। 2 - 3 करूंगा तो आगे -1 हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं 2 × 3 करूं तो ऑब्वियसली 6 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम लोग यहाँ एस्ट्रिक यूज करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं यूज करते, एरर हो जाएगा। 2x3 इनवैलिड डेसिमल लिटरल। इसका मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं कर सकते। डिवाइड करना है, 25 / 5 करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 5.0 आ रहा है, हम लोग को 5 नहीं आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट डेसिमल वैल्यूज को लेता है, ये सिंगल वाला स्लैश। अगर मैं यहाँ पे आप देखे हो पहले, अगर ध्यान दिया हो तो मैंने ये भी डाला था एक 55। इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, और ये अगर आप आउटपुट कीजिएगा तो ये डेसिमल पार्ट रिमूव कर देता है। ये एक छोटा सा हैंडी ट्रिक है जो आपको कभी कभी हेल्प कर सकता है अगर आपको सिर्फ डेसिमल वैल्यूज को लेना है।
नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर जो हम लोग देखने वाले हैं वो है ये 25%5। आप सोचेंगे कि इसका आंसर तो 5 आएगा, डिवाइड हो रहा है, मॉड्यूलर डिवाइड होता है, आंसर 0 है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का ऑपरेटर है जो एक्चुअली रिमाइंडर रिटर्न कर रहा होता है। तो अगर आप देखिए तो आप 25 को अगर 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ऑब्वियसली आपका क्वोशिएंट जो होता है वो तो 5 ही होता है, लेकिन रिमाइंडर आपका 0 होता है। इसको प्रूफ कर देता हूँ मैं। 25 डिवाइडेड बाई 6, तो आप अगर देखिए तो 6 4 जा 24 होता है। 25 माइनस 24 की जगह तो वैल्यू 1 आएगा। एक और टाइप का ऑपरेटर जो लास्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको जानना चाहिए वो ये है कि अगर आपको पावर करना है तो पावर करने के लिए दो तरीका है, या तो हम लोग पावर फंक्शन यूज कर लें या फिर ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, 2 टू द पावर 5। अब देखिए डबल एस्ट्रिक अगर आप लगा दीजिएगा तो जो भी इसके बाद होगा उतने टाइम्स पावर हो जाएगा वो नंबर। नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर को देखते हैं, कंडीशनल और रिलेशनल ऑपरेटर। नाम से ही काफी क्लियर है कि ये क्या करता है, ये कंडीशंस चेक करते हैं। जब कोई चीज को ब्रांच करना होता है, जो फ्लो चार्ट में भी देखे थे डिसीजन मेकिंग, उसके लिए इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। चलिए वो देखते हैं। अगर मैं देखना चाहूँ कि क्या 2 3 से बड़ा है तो मैं 2, ये ग्रेटर देन सिंबल है 3, ऑब्वियसली इसका आंसर फॉल्स होगा, 2 3 से बड़ा नहीं है। लेकिन क्या 2 1 से बड़ा है, ये देखते हैं, ऑब्वियसली ट्रू 1 से बड़ा है। अगर मैं 2 बोलूं लेस देन 3 है क्या, तो ऑब्वियसली ट्रू आएगा। मतलब ये एक्सप्रेशन जो भी आउटपुट दे रहा है आपको वो ट्रू या फॉल्स बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेगा। अब 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 ट्रू, ऐसा इसलिए क्योंकि 23 से तो बड़ा नहीं है, ये बात सही है, लेकिन वो इक्वल टू है। तो अगर आपको कोई चीज को इक्वल में भी रखना है और उससे बड़ा को चेक करना है तो आप ये टेक्निक यूज करते हैं। और ये मैं सीटी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ, मैं उसका लेक्चर टॉप में दे दूंगा। अब इसका अपोजिट भी आप कर सकते हैं, 23 लेस देन इक्वल टू 23, तो अगेन ये ट्रू आएगा क्योंकि 23 जो है वो 23 से छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल टू है। लेकिन वही अगर मैं 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 24 कर दूं तो ऑब्वियसली फॉल्स आएगा क्योंकि 23 24 से बड़ा नहीं है। 23 इक्वल टू 23 करूंगा तो ये ट्रू आएगा, लेकिन 23 इक्वल टू 78 करूंगा तो ये फॉल्स आया क्योंकि सेम नहीं है। लेकिन अगर इसको मुझे ट्रू करना है तो बहुत सिंपल है, 23 एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू 78 एक्सक्लेमेशन मार्क और ये इक्वल टू है ना, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है। फाइनल ऑपरेटर की तरफ जाते हैं, वो कहलाता है लॉजिकल ऑपरेटर। तो अगेन इसके लिए मैं टर्मिनल है उसको खोलूंगा और मेरे यहाँ पे मैं लिखूंगा ट्रू एंड ट्रू दिया, ट्रू और फॉल्स, वही लॉजिक। अब बताइए कि आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए इसका आंसर ट्रू है, क्यों? क्योंकि ट्रू और फॉल्स ट्रू होता है और ट्रू और फॉल्स फिर ट्रू होता है और फिर ट्रू एंड ट्रू ट्रू होता है। तो ये एक्चुअली सीटी का एक क्वेश्चन था पिछले टर्म में। तो ये हो गया हमारा एंड और। अब हमारा नॉट ऑपरेटर जो हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, तो इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ कई बार सीटी में, तो उसका लेक्चर भी मैं दे सकता हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं। एक चीज जो काफी इंपॉर्टेंट और काफी हेल्पफुल रहती है लोगों के लिए जानना, तो जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, तो मैंने जब लिखा था 3 इंटू 2 इंटू 4 तो ये 24 दिया था। अगर मैं इसको प्लस कर दूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये होगा 3 2 6 प्लस 4 10। और अगर मैं यहाँ पे इसको प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो इसका आंसर बदल जाए। तो ये बेसिकली मैथ के फंडामेंटल पे चलता है। जो भी आपका ऑपरेटर है, इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस बोलते हैं कि ऑपरेटर कैसे काम करेगा और कौन सा चीज पहले आएगा। तो इसके ऊपर एक छोटा सा पीडीएफ मैं बनाया था, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखिए ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अगर आपको याद रखना हो तो आप बॉडमास के थ्रू काम कर सकते हैं। और ब्रैकेट जो होता है वो सबसे टॉप पे होता है। तो ब्रैकेट का एक बहुत खास यूजर, अब अगर एक सवाल उठता है कि अगर मेरे पास मल्टीपल ऑपरेटर, जैसे मैंने 3 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 5 किया था, तो कौन सा चीज पहले होगा। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट आता है जो कि लेफ्ट टू राइट भी जा सकता है या राइट टू लेफ्ट भी जा सकता है। इन जनरल जो हमारे ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं इनका एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होता है, यानी कि लेफ्ट से आते हुए राइट की तरफ जाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं है तो, अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट पहले आएगा, तो इसलिए मैं इसको BLTR कर देता हूँ। तो ब्रैकेट पहले, उसके लेफ्ट टू राइट। जो आपका लॉजिकल ऑपरेटर है इसका भी कॉन्सेप्ट वही है, BLTR। और रिलेशनल ऑपरेटर जो है ये कुछ कुछ केसेस में RTL हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी LTR होते हैं। इसी के साथ हमारा ऑपरेटर का भी बेसिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग्स के बारे में।